चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो फर्स्ट पेरीमीटर किसे कहते हैं? द पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज प्लेन फिगर, राइट। जो भी हमारी फिगर है या कोई भी चीज हो उसकी बाउंड्री होती है उसे पेरीमीटर कहते हैं, राइट। सपोज आपकी नोटबुक है तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो उसकी पेरीमीटर होगी, राइट। तो फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो ये पेरीमीटर की फिगर है। तो पेरीमीटर में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। तो लेंथ है वो 2 टाइम्स है एंड ब्रीथ भी 2 टाइम्स है। सो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे एंड ब्रीथ को हम बी से। अब इस फॉर्मूला से हमें अगर लेंथ फाइंड करनी हो, राइट, तो ये 2 है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, सो वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। सो पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 एंड ब्रीथ है वो प्लस है, सो वो ऑपोजिट साइड जाएगी तो माइनस होगा। सो लेंथ इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रीथ माइनस 1/2 इंटू पेरीमीटर माइनस ब्रीथ। सेम उसी तरह से अगर हमें ब्रीथ फाइंड करनी हो, पेरीमीटर एंड हमारे पास लेंथ हो और हमें ब्रीथ फाइंड करनी हो तो 1/2 इंटू पेरीमीटर माइनस लेंथ। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो हमें पता है स्क्वायर में चारों उसकी साइड जो है वो इक्वल होती है, मींस 4 साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होगी? 4 इंटू साइड। तो यहाँ हमें अगर उसकी पेरीमीटर दी हो और हमें साइड फाइंड करनी हो तो ये 4 उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। सो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। अब हमें एरिया फाइंड करना हो, राइट। तो एरिया किसे कहते हैं? एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्लोज प्लेन फिगर। तो जो भी हमें फिगर दी हो उसका अंदर का पोर्शन, राइट, जो स्पेस वो ऑक्यूपाइड करता है उसे हम कहेंगे एरिया। ये जो बाउंड्री है वो होगी उसकी पेरीमीटर और जो बीच वाला पोर्शन है उसे हम कहेंगे एरिया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारा जो क्लासरूम है तो उसके आसपास जो वॉल है वो उसकी पेरीमीटर होगी और उसके बीच में जो टाइल्स होती है वो क्या होगा? उसका एरिया, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, राइट। उसमें लेंथ एंड ब्रीथ है, सो लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब यहाँ से हमें अगर उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो ब्रीथ है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, सो ऑपोजिट साइड जाएगी। जब एरिया फाइंड करना है तब ए अपॉन बी, राइट। एंड ब्रीथ अगर फाइंड करनी है तो लिए एल है वो मल्टीप्लाई में है, वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। सो ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ यानी ए अपॉन एल। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ लेंथ एंड ब्रीथ नहीं, ओनली साइड या लेंथ ही होगी। सो साइड इंटू साइड, ये साइड इंटू साइड है इसलिए हम क्या लिखेंगे? साइड स्क्वायर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1। तो आप टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देखना, यहाँ आपको क्वेश्चन लिखना है, राइट। जो ये मैंने लिखा है वहां आप लिखोगे क्वेश्चन 1। द लेंथ and breadth of a rectangular piece of a land is 500 meter by 300 meter respectively। तो यहाँ इसकी लेंथ है वो 500 मीटर है एंड ब्रीथ है वो है 300 मीटर। आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है? इट्स एरिया, राइट। तो एरिया फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ की वैल्यू हम लिखेंगे 500 मीटर एंड ब्रीथ की वैल्यू है वो है
300 मीटर। So 500 multiply by 300 मीटर, तो यहाँ 5 3 जा 15 and 500 के 2 0 and 300 के 2 0, राइट। तो 4 0 हम लगाएंगे, तो 1,50,000 स्क्वायर मीटर उसका एरिया होगा। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, वो है द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज ₹10,000। यहाँ आपको 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट दी है 10,000, तो आपको 1,50,000 जो लैंड है उसकी कॉस्ट क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, therefore cost of 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो 1,50,000 में कितने जीरो है 4 एंड 10,000 में भी 4 जीरो, तो 15 1 जा 15 एंड उसके बाद हम 8 जीरो लगा देंगे, राइट। 1 करोड़ 1 अबज 50 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 मीटर। तो यहाँ आपको एरिया फाइंड करना है, राइट, और उसकी पेरीमीटर आपको दी है वो है 320 मीटर, और कैसा है स्क्वायर पार्क है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। तो जो पेरीमीटर है वो हमें 320 मीटर दी है, सो 320 इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। तो लेंथ के साथ ये 4 मल्टीप्लाई में है, वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। सो 320 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ हमें 80 4 जा 320 होता है, 4 4 कट होगा तो हमें लेंथ मिली वो है 80 मीटर। अब हमें लेंथ मिल गई है, उसके हिसाब से हमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। सो साइड हमें मीन्स लेंथ हमें मिली 80 मीटर, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 80, सो 8 8 जा 64 एंड 0 मीन्स 20, 6,400 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। Now third question is find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and length is 22 meter. Also find its perimeter. तो यहाँ हमें फर्स्ट ही दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, पहले ब्रीथ फाइंड करनी है। हमें दिया क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, इट्स एरिया मीन्स हमें एरिया दिया है वो है 440 मीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ हमें दी है 22 मीटर और हमें ब्रीथ फाइंड करनी है। सो पुट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। उसमें हमें जो वैल्यू दी है वो हम लिखेंगे, तो उसका एरिया है वो है 440 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमें दी है 22 मीटर एंड ब्रीथ हमें फाइंड करनी है। तो ब्रीथ के साथ ये लेंथ मल्टीप्लाई में है, सो वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो होगा डिवाइड। 440 डिवाइड बाय 22, तो 440 को आप 22 से डिवाइड करो तो होगा 22 मल्टीप्लाई बाय 20। 22 कट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, तो यहाँ पे आएगा 20 इज इक्वल टू ब्रीथ, मीन्स हमें ब्रीथ मिली वो है 20 मीटर। अब हमारे पास लेंथ एंड ब्रीथ दोनों है, सो हम उसकी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। सो 2 ब्रैकेट पे लेंथ की वैल्यू है 22 एंड ब्रीथ की वैल्यू है 20 मीटर। 22 plus 20 is 42 मीटर। 42 टू जा 84 मीटर उसकी पेरीमीटर आएगी। यहाँ हमने ब्रीथ एंड उसकी पेरीमीटर दोनों फाइंड करनी थी, जो हमें मिल गई। ब्रीथ मिली 20 मीटर
एंड उसकी पेरीमीटर है वो है 84 मीटर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज द perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth. ऑल्सो फाइंड एरिया। तो यहाँ पे भी आपको कहा है आपको ब्रीथ फाइंड करनी है एंड एरिया फाइंड करना है। आपको दिया है वो है पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर लिखना। तो फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ ए, अगले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया था और पेरीमीटर फाइंड करनी थी। यहाँ हमें पेरीमीटर दी है, हमें एरिया फाइंड करना है, राइट। ब्रीथ दोनों में फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। सो पेरीमीटर है हमारी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमें दी है वो है 35 प्लस ब्रीथ। तो ये 2 है वो मल्टीप्लाई में है, जो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। सो 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आएगा 50। 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। अब 35 है वो बी के साथ प्लस में है, सो ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो होगा माइनस। सो 50 माइनस 35 इज 15 सेंटीमीटर हमें ब्रीथ मिली, राइट। अब हमें फाइंड करना है उसका एरिया। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। सो लेंथ हमें कितनी दी है 35 सेंटीमीटर एंड हमें ब्रीथ दी है वो है 15 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। 35 मल्टीप्लाई बाय 15, राइट। 15 का टेबल हमें पता ही है। सो 15 5 जा 75, 5 यहाँ पे आएगा और 7 रेज में जाएगा। 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 इज 525। ओके, तो हमारा आंसर आएगा एरिया का वो होगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now fifth question, the area of a square park is the same of a rectangular park। तो यहाँ आपका जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया एंड स्क्वायर पार्क का एरिया दोनों का इक्वल है। स्क्वायर पार्क एंड रेक्टेंगुलर पार्क दोनों का एरिया सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर and the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. आपको क्या फाइंड करना है breadth, राइट। रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रीथ फाइंड करनी है। तो यहाँ आपको जो स्क्वायर पार्क है उसकी लेंथ आपको दी है वो कितनी है 60 मीटर, राइट। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 60 मीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज, उसकी फॉर्मूला क्या है साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू लेंथ। तो 60 इंटू 60 मीटर, तो 6 6 36 और 1 एंड 1 2 0 लगा दिए 3600 और यूनिट क्या आएगा एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमें एरिया का आंसर मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि उस स्क्वायर पार्क एंड रेक्टेंगुलर पार्क दोनों का एरिया इक्वल है। सो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा 3600। Given that area of rectangular park is equal to area of square park, so length into breadth is equal to 3600 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमें यहाँ रेक्टेंगुलर पार्क की दी है वो है 90 मीटर। सो 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में है ब्रीथ के साथ, मल्टीप्लाई में है सो ऑपोजिट साइड होगा डिवाइड। तो 3600 डिवाइड बाय 90, तो 110 कट करो, 9 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 360
एंड 9 कट होगा तो आएगा ओनली 40। तो हमारी ब्रीथ होगी वो होगी 40 मीटर, और यहाँ हमें ओनली उसकी ब्रीथ ही फाइंड करनी थी जो हमें मिली 40 मीटर।